हाय, मैं आदर्श। आज देखिए बात कुछ खुद के अंदर के तनाव की है। तनाव तो इस दुनिया में कुछ होता है नहीं वास्तविक में, लेकिन एक शब्द है तनाव। ये हमारे उस चीज़ को बता रहा है जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, करना चाहते हैं कुछ बेहतर, कुछ चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, पर वो बार बार छूट नहीं रही है। और जब हम उस चीज़ को छोड़ने का प्रयास करते हैं ना, तब ये तनाव नाम का शब्द अपने आप स्वाभाविक रूप से आता रहता है हमारी लाइफ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तय कर देता है वहीं से कि अब हम किस लाइन पे जाने वाले हैं। आखिर हम तो चाहते हैं कि हम अपने एक सही डायरेक्शन में चले जाएं, अपने पुराने जो जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं वो चीज़ छूट जाए। हैबिट की बात हो रही है यहाँ पे, और भी बातें ऊपर हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो हैबिट है हम उसको छोड़ना चाहते हैं और वो छूट जाए, लेकिन छूटती नहीं है और वहीं से ये चीज़ बढ़ता रहता है। तनाव, एंजाइटी और कुछ भी हो इस दुनिया में जो हमारे सोच के खिलाफ हो, सोच के अगेंस्ट होता है, तब ये तनाव अपने आप आता है। सोच के खिलाफ जब होता है तब ये शब्द आ जाता है। तनाव बुरा नहीं है और अच्छा भी नहीं है। जैसे एक पेड़ में बहुत से पत्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, और वो तो नेचुरल है, वो तो होंगे ही किसी पेड़ में। इसी प्रकार से ये मानो कि पूरे जीवन काल में, पूरे टाइम इंटरवल में ये छोटे छोटे फैक्टर्स आने इम्पोर्टेंट हैं, पर हम इन्हें डील कैसे करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उन्हें वो ऐसा सोच लेते हैं कि अरे बस अब नहीं होगा हमसे, और उसी चीज़ को आदत मान बैठते हैं कि अब हम इसी में ढल गए हैं। अब वास्तविक जो हमारा फेस है यही है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इंसान, हर एक इंसान, जो भी इंसान है इस दुनिया में, वो हर एक इंसान, कोई भी, वही 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर। कोई भी शरीर 5 तत्वों से बना ही है। तो उन सभी के अंदर वो गुण होने आवश्यक हैं जो गुण एक साधु, संत और परमात्मा, महात्मा के अंदर होते हैं, और वो गुण आने ज़रूरी हैं, और वही गुण वास्तविक गुण है मानव के। परंतु उस गुण तक पहुंचने के लिए बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारे सेक्रिफिकेशन देने पड़ते हैं, तब जाके हम उस नॉर्मल पॉइंट पर पहुंच पाते हैं। साधु और संत से कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई स्टेज बनी ही नहीं उनके लिए जो उनको अच्छा या फिर बहुत अच्छा, बुरा या बहुत बुरा, उनके लिए कुछ भी ऐसा है ही नहीं। सब कुछ समन्वय, सब कुछ इक्वल, सब कुछ सिमिलर। जब तक हमारे अंदर ये सोच नहीं आती, तब तक हम कहीं ना कहीं एक बुरी स्थिति में हैं। एक ऐसी स्थिति जो डायनेमिकली चेंज हो रही है, लेकिन हमें स्टैटिक बनने की कोशिश भी नहीं करना है। उस डायनेमिक का ही नाम ह्यूमन लाइफ है। जिस ह्यूमन लाइफ में चेंजेस ना हो, वो ह्यूमन लाइफ कहाँ कही जा सकती है। ह्यूमन
बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। बदलाव आप दुनिया में कोई भी चीज़ देख रहे हैं वो अपडेट हो रही है। आज हमारा नेचर भी अपडेट हो रहा है, साइंस भी अपडेट हो रही है, इंसान के थिंक भी अपडेट हो रही है। तो जो चीज़ अपडेट हो रही है और जो चीज़ अपडेट हो रही है हमें उस चीज़ को समझना है। लेकिन ये जो डायनेमिकली माइंड का चेंज होना है ना, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये जो माइंड को कंट्रोल, माइंड को डायरेक्शन देना, यही जो कर लेता है वही संत बन जाता है, साधु बन जाता है। साधु हम उसे नहीं कह सकते, भले ही वो अपने वस्त्र को बदल देते हैं, अपने एक चंदन, ग्रंथों को पढ़ लेना और भी बहुत सारी चीज़ें। साधु और संत हम उन्हें नहीं कहते जो इस प्रकार के बदलाव कर लेते हैं। साधु हम उन्हें कह सकते हैं जो अपने मन को एक शुद्ध जगह पर लगा चुके हैं। शुद्ध जगह मतलब अपने वर्क में फोकस कर रहे हैं, मानवता का कार्य कर रहे हैं, या फिर ईश्वर की खोज में हैं, या फिर ईश्वर को पा चुके हैं। ईश्वर की खोज का मतलब आखिर है क्या? ईश्वर की खोज का मतलब है अंतर आत्मा को झांकना, अंतर आत्मा से बात करना, अंतर आत्मा से प्रेम करना। ये है परमात्मा से प्यार। परमात्मा आपको सामने कभी नज़र नहीं आएगा इंसान के रूप में, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने बोला है कि सामने आकर मुझसे बात करते हैं ईश्वर, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास और भी बहुत से ऐसे लोग। तो वो अपनी आत्मा के अंदर ही ऐसी दृष्टि उत्पन्न कर लेते हैं कि उनको ईश्वर दिखाई देते हैं, उनसे बात करते हैं। तो वो जब तक मन की शुद्धि नहीं होती, जब तक प्योरनेस नहीं आएगी माइंड में, दिल में, जुबान में, आँखों में, कानों में, हर जगह, तब तक ये दृष्टि प्रदान नहीं होती है। हमारा शरीर ये जो ऑर्गन से बना है, ये बना भी इसीलिए है जिससे डिस्ट्रैक्शन एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यू बने रहें और इंसान इनसे लड़े का मतलब फाइटिंग वगैरह नहीं है। लड़े मतलब उससे हम ट्रीट करें, समझें, यहाँ पे ये है लड़ना। आज की बात जो रही है वो पूरी मेंटेलिटी की बात है कि हमें आखिर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए रियलिटी में। और बाकी तो हर एक इंसान की अपनी लाइफ है और वो अपने हिसाब से लाइफ को तय कर सकता है और सभी इंडिपेंडेंट है। ओके, आई विश आप समझे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।